कुछ महीनों पहले मैंने इसी चैनल पर सीखी हुई एक प्रैक्टिकल स्किल को मोनेटाइज करने का चैलेंज लिया था, जिसका गोल था उस स्किल से 10,000 रुपए अर्न करना अपना बिजनेस सेटअप करके, जिसके अंदर मुझे पोर्टफोलियो, क्लाइंट को आउटरीच करना और उन्हें क्लोज कैसे करते हैं ये सब चीजें सीखनी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि मेरे पास कोई भी कनेक्शन या फिर नेटवर्क नहीं था और मैं किसी ऐसे पर्सन को भी नहीं जानता था जो मुझे इस चीज में गाइड कर सके। लेकिन आज उस सारे प्रोसेसेस को खुद से सीखकर उस गोल से भी ज्यादा अर्न कर चुका हूँ विदाउट एनी गाइडेंस। और आज उसी पूरी जर्नी में मैंने किस मेथड का यूज किया था उस सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से रिवील करने वाला हूँ। लेकिन इस मेथड को जानने से पहले इसके ओरिजिन को जानना ज्यादा जरूरी है। तो इस सब चीजों की शुरुआत होती है कोल्ड आउटरीच करने से। तो यहाँ तक मैं ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो बना चुका था, उसके अंदर मैं काफी डमी थंबनेल्स भी ऐड कर चुका था और अब मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था क्लाइंट्स लाना। और उसके लिए मेरे को उन तक पहले पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे मेथड का यूज करते हुए पहले उनको ढूंढा और उनको पहला ईमेल करना चालू कर दिया। अब इस कोल्ड आउटरीच वाले मेथड में मैंने जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट सीखी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे ईमेल्स के रिप्लाई लाने के चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम उसके फॉलोअप दूसरा या तीसरा ईमेल करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 ईमेल्स पर डे इंडियन क्रिएटर्स को करूंगा जो कि थंबनेल्स के लिए ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं। लेकिन चीजें आउट ऑफ रीच जा रही है, ये चीजें मुझे तब फील होने लग गई जब मैंने बहुत सारे ईमेल सेट कर तो दिए, लेकिन ईमेल का रिप्लाई क्या होता है उसका फेस मैंने देखा ही नहीं। लेकिन बाद में जब मेरे को रिप्लाईज मिलने भी लग गए तब चीजें और भी ज्यादा हार्ड हो गई। मल्टीपल रिजेक्शंस और एक बार एक्सप्लॉइट होने के बाद मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस में जाने लग गया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा शिफ्ट लाया। अब मैं इंडियन क्रिएटर्स की जगह इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ज्यादा रीच आउट करने लग गया था। लेकिन इस वाली स्ट्रेटजी में भी सेम रिजल्ट, या तो नो रिप्लाईज या तो ईमेल ही एक्टिव नहीं होती थी। लेकिन कई दिनों तक मल्टीपल ईमेल्स भेजने के बाद मुझे एक रिप्लाई यूएसए से मिला और शायद यहीं से चालू होने वाला था एक नया चैप्टर। लेकिन इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इवन ही रिप्लाइड और मैंने उस रिप्लाई का भी रिप्लाई दे दिया, फिर भी इन्होंने 5 दिनों बाद मेरे को रिप्लाई दिया। अब शायद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ये काफी नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये काफी रोलर कोस्टर वाली जर्नी रही। अब जब उन्होंने मेरे दूसरे ईमेल का रिप्लाई किया, उन्होंने पूछा कि मैं उनकी हेल्प करूंगा कैसे, और ये बात तब हो रही थी जब मैं ऑलरेडी इतने सारे रिजेक्शंस झेल चुका था, जिसका मतलब है मेरे को थोड़ा बहुत इन चीजों से मैनूवर करना आ गया था। और अपनी सर्विस को प्रूव करने के लिए मैंने उनको एक सैंपल थंबनेल का एक सिस्टम बताया जो कि मैं हर ईमेल के साथ ज्वाइन करता ही हूँ। तो उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि ही वुड लाइक टू सी कि क्या क्वालिटी ऑफ थंबनेल्स मैं उनके लिए बना सकता हूँ। मैंने एक सैंपल थंबनेल उनको करके भेजा, सेम वही 3-4 दिन बाद उनका रिप्लाई आया उस चीज पर, और उन्होंने वो थंबनेल देखने के बाद कहा कि वो अपने चैनल पर उसको यूज करके फिर बताएंगे। अब मैंने भी कह दिया ओके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिस वीडियो पर उन्होंने मेरा बनाया थंबनेल यूज किया था वो पुश होने लगी और 3 से 4 दिन बाद ही उनका रिप्लाई आ गया, ही इज रेडी टू वर्क विद मी। अब मैंने अपना यहाँ पे एक ऑफर बताया जो कि एक पैकेज था, जिसके लिए बाद में उन्होंने एग्री भी कर दिया और बात हुई थी 10 से 15 थंबनेल्स एटलीस्ट हर महीने। और ये सब बातें होने के बाद जैसे मैंने उनको एक फाइनल कोटेशन भेजा, उन्होंने उस चीज पर अग्री कर दिया। और जो टोटल अमाउंट इस डील का बन रहा था वो था कुछ अराउंड 11,000 के आसपास। और चीजों को आगे प्रोसीड करने से पहले मैंने उनको 50% एडवांस वाली जो पॉलिसी है वो चीज बताई, उस चीज पर भी उन्होंने एग्री कर दिया और मैंने अपना पेपाल वो भेज दिया उनको। अब मुझे इस चीज की बहुत हैप्पीनेस थी कि मैंने एक फाइनली एक डील क्रैक कर दी और पहला ही क्लाइंट मेरा इंटरनेशनल होने वाला है। लेकिन बहुत जल्द इस हैप्पीनेस पे भी रोक लगने वाली थी। ऑलरेडी डील को हुए 5 दिन हो चुके थे। वो मुझे थंबनेल्स के लिए इमेज क्लिक करके भेजेंगे वो चीज कहकर मेरे को रोक रखा था और 50% एडवांस भी डिपॉजिट किया नहीं था। लेकिन इसमें एक शॉकिंग बात ये थी कि अब जब भी मैं उनको ईमेल करता था इसके रिगार्डिंग, विद इन 24 आवर्स उनका रिप्लाई आ जाता था। अब जब मुझे इस सारे पॉजिटिव सीन में ये लग रहा था कि मेरी फर्स्ट इनकम आने वाली है, तभी एक बैड न्यूज आ गई। उन्होंने अपना चैनल ही शट डाउन करने का डिसाइड कर लिया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। पहले तो मैं इस चीज को सुनकर बड़ा शॉक हो गया था, लेकिन बाद में मेरे को इस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी ये हुई कि ये इंसिडेंट मेरे को सिखा क्या रहा है। पूरे सीन का बड़ा हिस्सा जो है क्लाइंट तक पहुंचना और उनका रिप्लाई लाना, ये चीज मैं ऑलरेडी कर चुका था। और यहाँ मैंने इस मेथड का पहला हिस्सा सीखा कि नेवर डिपेंड इमोशनली ऑन एनी सिंगल क्लाइंट। इन शॉर्ट, ऑलवेज हैव वैरायटी इन योर क्लाइंट्स। एंड स्टिल इस चैलेंज में अभी भी मैं 0 बैलेंस पे ही हूँ और 10,000 का जो गोल है बहुत दूर दिख रहा था। लेकिन ये हार्ड शॉक मिलने के बाद भी मैं सिर्फ एक चीज जारी रख सकता था, वो था कोल्ड आउटरीच। क्योंकि इस पूरे सीन में सिर्फ यही एक चीज थी जिसके अंदर मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका था और ट्रायल एंड एरर करके काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर चुका था। लेकिन अब प्लान था इस आउटरीच में भी वैरायटी ऐड करना। और अब मैंने आउटरीच का वॉल्यूम 10 ईमेल्स पर डे से लेकर 30 ईमेल्स पर डे पर शिफ्ट कर दिया था, जिसमें बोथ इंडियन और इंटरनेशनल लीड सब मिक्स थी। और इस बार मल्टीपल सेट ऑफ ईमेल करने के बाद मेरे को एक ईमेल का रिप्लाई मिलता है विद अ नंबर। और बिना टाइम गवाते हुए मैंने व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज कर दिया और उन्होंने मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन और मेरा पास्ट वर्क मांगा, जिसके रिप्लाई में मेरे पास पोर्टफोलियो जो कि डमी थंबनेल्स वाला है वही था और वो मैंने भेज भी दिया। और उनको वो थंबनेल्स भी पसंद आ गए और आगे प्रोसीड करने के लिए उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था। तो मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करी, इंक्लूडिंग चार्जेस और 50% एडवांस वाली पॉलिसी भी। और जैसे मैंने उनको ये 2 चीजें बताई, उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही 50% एडवांस डिपॉजिट भी कर दिया और साथ ही एक प्रोजेक्ट भी दे दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चीज कही, जो पैकेज मैंने उनको पिच किया था उस पर वो आगे तभी बढ़ेंगे जब उनको मेरा काम और प्रोसेस पसंद आएगा और फ्यूचर में अगर उनको मैं डिस्काउंट देता हूं तभी। अब जहां मैं ये चीज को सोच के तो खुश था कि मेरा बैलेंस 0 से थोड़ा तो आगे बढ़ चुका है, वहां पे एक टेंशन मौजूद थी कि अगर इस क्लाइंट को किसी ने कल को आउटरीच किया तो बहुत चांसेस है कि ये वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो YouTube बस एक पैशन की तरह कर रहे हैं। करंटली वो YouTube से अभी कुछ खास कमा नहीं रहे हैं, इवन उनके पास अभी भी 11-12 हजार सब्सक्राइबर हैं तब भी। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जो टॉपिक्स वो कवर कर रहे हैं उस पर व्यूज कमा रहे हैं। लेकिन स्टिल मैंने उनके साथ धीरे धीरे 5 से 6 प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट कर लिए थे। और कुछ टाइम बाद जब उनको मेरा काम पसंद आने लग गया तो उन्होंने अपने वर्क फ्लो के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स बताई और उनके प्रॉब्लम जो थे उनको एड्रेस करते हुए मैंने एक ऑफर पिच किया, क्योंकि इस क्लाइंट के साथ मैं अब यहाँ तक पहुंच चुका था कि इनके साथ मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुका था और उनको ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ आउटपुट पसंद आ रहा था। तो मैंने उनको एक पैकेज पिच किया। अब ऑलरेडी मैं यहाँ तक उनके साथ काम करके 3,500 तक बैलेंस उठा चुका था और अगर उनके साथ ये वाली
डील मेरी क्रैक हो जाती है तो मैं अपने 10,000 के गोल तक बहुत करीब चला जाऊंगा। और लकीली उनको मेरा आइडिया पसंद आ जाता है और पैकेज के साथ वो कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहां मैंने 10,000 से ऊपर की डील क्रैक करी थी। और इस डील के कुछ टाइम बाद उन्होंने 6,000 रुपीज इसके एडवांस डिपॉजिट मेरे को पहले ही कर दिया था। और इस अमाउंट के साथ मैं अपने गोल के बहुत करीब आ चुका था। और यही मैंने सीखा अप सेलिंग करना, मेरे मेथड का दूसरा हिस्सा। लेकिन अप सेलिंग वाली चीज मैंने उनके साथ तभी करी जब मैं एनएफ थंबनेल्स उनके पहले ही बना चुका था। उनको मेरा ऑलरेडी काम भी पसंद आ रहा था और वो एक बेटर डील चाहते भी थे। एंड चेरी ऑन टॉप मेरे ऊपर उनको ट्रस्ट भी हो गया था। लेकिन जिस फेज में मैं अभी हूँ इसमें कोई गारंटी नहीं होती जिस क्लाइंट को मैंने क्लोज भी कर दिया कि वो मेरे को ही काम देता रहेगा। और मेरा 10,000 का गोल अभी भी पूरा नहीं हुआ था। सो आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माय सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। इवन मुझे अब थोड़ा ही अमाउंट चाहिए था इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। ऑलरेडी मैं 95% ऑफ अमाउंट कलेक्ट कर चुका हूँ। मुझे अभी भी उस लाइन की टेंशन थी जो मेरे पिछले क्लाइंट ने मुझे कही थी कि वो फ्यूचर में भी मेरे साथ पैकेज के साथ तभी कंटिन्यू करेंगे जब वो फ्यूचर में मेरे साथ काम करेंगे। जिसका मतलब ये है कि शायद उनके साथ ही मेरा लास्ट प्रोजेक्ट भी हो सकता है। भले एक बार मैंने पैकेज सेल कर दिया, लेकिन एक बार पैकेज सेल करने से ना तो मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, ना तो इस चैलेंज के पीछे का जो रियल रीजन था वो कंप्लीट होने वाला है, जो कि था इस पूरे चैलेंज के थ्रू मेरे को एक पहला अपना सस्टेनेबल इनकम सोर्स बनाना था। और इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए होंगे मल्टीपल क्लाइंट्स। तो फिर क्या था, मैंने जो फिर से अपनी आउटरीच है उसको कंटिन्यू कर दिया। और इस बार एक नहीं बल्कि एक ही बैच से तीन रिप्लाई मिले थे मेरे को। अब उन सबको ईमेल रिप्लाई कर दिया मैंने अपने नंबर के साथ। एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईमेल बैच। क्योंकि चाहे मेरे पास 3 रिप्लाईज आ चुके हों, लेकिन उनको क्लोज करने में शायद टाइम लग सकता है। और ऑलरेडी मैं तीनों को अपना नंबर दे चुका था। जिसको भी अर्जेंट होगा वो मेरे को व्हाट्सएप पर इजीली रीच आउट कर सकता है। और एक्जैक्टली वैसा ही होता है। उनमें से एक मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट भी करते हैं विद अ मैसेज कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे थंबनेल्स के साथ। शुरू में उनके साथ जो भी बात हुई उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको पहले एक सैंपल बना के दिया। उस थंबनेल को उन्होंने अपने चैनल पर यूज भी किया, उनको रिजल्ट भी दिखे। अब जैसे ही वो वापस आते हैं मैंने उनको क्लोज कर दिया। लेकिन अगेन जब मैंने 50% एडवांस वाली बात उनके साथ कही, वो थोड़ा सा शुरुआत में तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने 2500 एज एडवांस इन द डील पैकेज भेज दिए। एंड फाइनली मैं इस अमाउंट के साथ पिछले अमाउंट 9500 से अब 12,000 तक पहुंच चुका था, ऑफिशियली सरपासिंग द गोल। लेकिन जो इस क्लाइंट से मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई वो ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में नए क्लाइंट्स का फ्लो कंटिन्यू रखो। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मैं जिस शुरुआती फेज में हूं उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि जिस क्लाइंट को मैंने क्लोज भी कर दिया है कि वो मेरे को ही काम देता रहेगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। और अगर मेरा काम रुकता है मतलब मेरी इनकम रुक जाती है। एंड नाउ जब मेरे को इस पूरे प्रोसेस से एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बनाना है, तब तो ये वाली चीजें थोड़ा संभल कर और पूरे प्लान के साथ करनी होगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एंड दिस वाज द VUF मेथड, जिसको मैंने खुद डेवलप करने के लिए यूज किया। नाउ यू नो इट टू। सो डू सब्सक्राइब नाउ। एंड इस चैनल पर अब से थोड़ी टोन चेंज होने वाली है। लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।